नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में एक सवाल हर किसी के जहन में है। पहलगाम हमला हर किसी के जहन में है। हर कोई चाहता है कि पहलगाम हमले का बदला सरकार ले। आज मैं मौजूद हूं सिसोली में, किसानों की राजधानी कहा जाता है, और सिसोली में आज हमारे साथ बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक है। तस्वीर देखिए, यहां सिसोली में जो भूतपूर्व सैनिक है, आज वो क्या चाहते हैं सरकार से, और जो घटना हुई है उस घटना को लेकर वो किस तरह से सरकार के साथ है और किस तरह से सरकार से वो अपील भी कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी है, किसान नेता है, और तमाम गांव के किसान हैं, जवान और किसान आज एक जगह है और सरकार से लगातार यही गुहार भी लगा रहा है कि सरकार के साथ वो रहेंगे, या कोई भी फैसला किसी तरह से भी लिया जाए वो उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो वो यहां करना चाहते हैं। भूतपूर्व सैनिक, क्योंकि यहाँ वो सैनिक भी है जो कारगिल में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो चीन के साथ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी। कुछ तस्वीर में एक बार आपको दिखाऊंगा, आप देखिए। सबसे पहले मैं आपका नाम क्या है? कालू राम। कालू नाम? हाँ जी। अच्छा, ये मैं मेडल देख रहा हूँ आपके पास में बहुत सारे। ये मेडल मुझे बताइए थोड़ा सा, आपने कहाँ कहाँ किस लिए आपको ये मेडल मिले? अरे पहला तो चीन का होगा, फिर पाकिस्तान का होगा, हाँ। फिर आजादी का होंगे। पाकिस्तान के साथ आपने लड़ाई लड़ी, चीन के साथ लड़ी, हाँ, बंगला के साथ भी लड़ी, बांग्लादेश के साथ भी लड़ी। कौन से सन में थे आप? सन 57 में तो भर्ती हुए थे। हाँ। और चीन की लड़ाई लगा लो कैमल 62 में। अब ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकियों ने हमला किया, आपके समय आपने लड़ाई लड़ी। अब इस पे क्या आपके दिमाग में चल रहा है? सरकार किस तरह से इस पे कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई हो? कार्रवाई करते रही, लिखड़ा होगा कहीं तो कहीं तो किसी साजत तो लिखड़े हुए, तो थोड़ा लिखट जाए, वहाँ रेपल वाले खड़े हुए तैयार, लिखड़ा होगा किसी साजत से लिखड़े हुए तो मरवाए। अब आप बताइए, किस तरह से आप कह रहे थे कि हम भी जो है तैयार है, आज हमारी कहीं जरूरत आन पड़े, आप जो बता रहे थे। तैयार है, बिल्कुल एकदम तैयार है, मरने के लिए तैयार है। अच्छा, ये चलिए कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा, चौधरी साहब, आप भी कब, आप सेना में कब थे आप? पहले सभी को नमस्कार। मैं सेना में सन 82 में भर्ती हुआ था और कारगिल युद्ध भी लड़ा मैंने। और जो पहलगांव में जो हरकत हुई है, इतनी गंदी हरकत, जो धर्म पूछकर मारे गए, हम उस शोक परिवार के सभी साथ हैं। भूतपूर्व सैनिक और जवान किसान सभी साथ हैं। और हम ये चाहते हैं देश से, जो देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री, हम उससे ये चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए और तभी हमें शांति होगी। क्योंकि ये हर छठे महीने, चौथे महीने ये काम शुरू हो गया कि हर जगह, हर जिले में यही आतंकवादी घुस गए हैं और आतंकवादी निकाल नहीं पा रहे हैं ये। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूं कि ये इनको बाहर निकाल करके फेंके और इसका बदला लिया जाए। आप जब कारगिल में जब युद्ध हुआ, आप थे? मैं रणबीर सिंह पुरा में था। आज आपको ये हमला जो है, कुछ लग रहा है पहले से कुछ मतलब उसी तरह से हो रहा है? क्या एक्शन होना चाहिए? अभी ज्यादा है। अभी एक्शन ये है कि जितने भी आतंकवादी के कैंप है पाकिस्तान के अंदर, इनको ध्वस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वे आतंकवादियों को ही पालते हैं। जैसे कि अब समाचारों में सुनते हैं कि वे उन्होंने आतंकवादियों की जगह बदल दी है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान की सरकार उन्हें पालती है। तो वे जहाँ जहाँ भी है, ये तो सभी को पता चलता है आजकल की कहाँ है, वे कहाँ छुप रहे हैं। तो उन्हीं पर हमला किया जाना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति ना मारा जाए, बल्कि आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवलदार राजकुमार, सेना मेडल। मुझे बता कि आपका जो चेहरे पे ये जो भी निशान है, ये क्या मतलब हुआ, कैसे था ये आतंकवादियों के साथ में अक्टूबर 2001 पाकिस्तान बॉर्डर पर 16 आतंकवादी इंडिया के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हमने नाकाम किया, मारा उनको उधर ही, पूरे के पूरे को। उनका जो हथियार, गोला बारूद था, वो सब हमने जब्त किया। और बाद में मेरे 81 मोटर के पैर से मैं कैजुअल्टी हो गया। ये जो मेरे फेस पे चोट लगी है, ये उस पैरा के बम से लग गई थी। और जो आज 22 तारीख में पुलवामा में जो ये हरकत हुई है आतंकवादियों की, पहलगांव में जो आतंकवादियों की जाति भूजकर और
बिना हथियार निहत्थे आदमियों पर उन्होंने जो वार किया है, ये उनकी कोई मर्दानगी नहीं है। उनकी अगर मर्दानगी उनके अंदर है और हथियार ले रहे हैं, वो तो सेना है, हमारे सामने आओ, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको। एक निहत्थे आदमी को जाति बूझ कर उनको गोली मार दी, उनके परिवार को अधूरा कर दिया, ये बहुत ही दुर्घटनाक घटना है। आज हमने गांव सिसोली में इसी के उसमें एक यज्ञ किया है और उस परिवार की आत्मा शांति के लिए सबके लिए भगवान से शुभकामनाएं मांगी है। और हमारा गवर्नमेंट से यही कहना है, गवर्नमेंट को जब भी हमारी जिस भी टाइम रात दिन एक्स सर्विसमैनों की जरूरत पड़ती है, हम सबसे आगे मरने के लिए नहीं, मारने के लिए सबसे आगे तैयार मिलेंगे। जय हिंद। तो देखिए, उबाल है, अभी सेना में पूर्व है, लेकिन वही उबाल जो उस वक्त कारगिल के समय रहा होगा। खैर, और लोग भी है, और अभी मुझे लग रहा है आप तो युवा भी है, आप भी फौज में थे। कब आप रिटायर कब हुए? मैं भर्ती हुआ था सन 2003 में और रिटायरमेंट हुआ सन 2020 में, 17 साल सर्विस करने के बाद में। मेरा नाम है एसीपी हवलदार बिट्टू कुमार। तो ये और जो मैं ये सिसोली का रहने वाला हूँ। हाँ जी, पूछिए। ये जो घटना अब हुई, इस पे आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चल रहा है कि अब क्या होना चाहिए? क्योंकि आप उस ऑपरेशन में आप लोग रहे होंगे, कई सारे ऑपरेशन में। अब किस तरह से लग रहा है, ये दिमाग में क्या चल रहा है आपके? अब तो ये सरकार से यही आग्रह करेंगे कि वे इसका बदला ले और मजबूती से डटकर उन आतंकवादियों को यहाँ से बाहर निकाल फेंके और कोशिश करें। हम भी साथ में हैं सरकार के, जैसे हमको बुलाया जाएगा हम भी लड़ाई में सबसे आगे रहे। अभी भी तैयार है जाने के लिए, हाँ जी। बुलाया जाए तो? तुरंत तैयार है, बिल्कुल। आप फौज में थे आप भी? जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, हवलदार मनोज कुमार। मैं 99 में भर्ती हुआ था और 2018 में मैंने सेवानिवृत्त हो गया था। अब बताइए कि आपको जो लग रहा है, ये जो घटना हुई, इस पे किस तरह से एक्शन होना चाहिए? ये जो घटना है, ये बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक है। इन्होंने इससे पहले भी बहुत बार ये हरकत कर चुके हैं और इनको माफ करते रहे। इनकी माफी से इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि जो ये देश में आके और निहत्थे पर्यटकों पे जो इन्होंने ये हमला किया, ये बहुत निंदनीय है। सरकार ने जो ये फैसला किया, अब तक जो एक्शन किया, पानी रोकने की बात की, और दूसरी जो पाकिस्तान के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको बाहर कह रहे कि बाहर जाना, सबको भेज रहे हैं, ये एक्शन काफी कितना है? ये एक्शन उसी के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी है। दुश्मन से कोई रियायत का मौका नहीं देना चाहिए। जब हमारे देश के जवानों का, हमारे देश के नागरिकों का अगर खून बह सकता है, तो पाकिस्तान के लिए यहाँ से पानी नहीं बहना चाहिए। दुश्मन से अगर हम रियायत करेंगे तो ये वही सपोले हैं, अगर हम इन्हें दूध पिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कल हमारे फिर डसने की कोशिश करेंगे। हमारी देश के प्रधानमंत्री जी से यही उम्मीद है और यही हम उनसे अरदास करते हैं कि अब की बार ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और इनको सबक सिखा के आगे से ऐसे सपोले पैदा ना हो और देश में सुख और शांति रहे। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि उनके साथ में देश का किसान और जवान सब साथ खड़े हैं और जहां उनको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, सब उनके साथ खड़े हैं। चलिए, आप भी फौज में थे जी। आप बताइए कि मतलब ये जो लड़ाई कैसे आगे इसके बढ़ेगी? फिर मैं आगे बात करूं दूसरी चीजें भी सर, क्योंकि विपक्ष भी और दूसरी राजनीति है इस मुद्दे पर खूब हो रही, लेकिन आपके जहन में मैं पहले समझना चाहता हूं, क्योंकि आप सैनिक रहे, वो भावना भी समझते होंगे। जी जी, इसमें हमें जो है अपनी जो हमारी सरकार है और हमारी इंडियन आर्मी है, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। और जो भी एक्शन होगा पाकिस्तान के लिए भी हमारे यहाँ से यही मैसेज है, वो एक ऐसा एक्शन होगा कि जो पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि एक्शन करने के लिए प्रॉपर एक तैयारी की ज़रूरत होती है और वो आर्मी कर रही है। आर्मी अपने हिसाब से प्रॉपर तैयारी करने के बाद अटैक करेगी। वो जहाँ होगा वो आर्मी अपनी पहले से तरतीब बना ली, वो ऐसे ओपन नहीं होती। कार्रवाई होगी, जवान और किसान हमारा गवर्नमेंट के साथ है। जवान तो आप चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वो हमेशा देश के लिए तैयार रहता है। इसमें हमारी जो सोच है, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इनको यहाँ से निकालना, पैनिक का एक्शन है। ये पैनिक का एक्शन भी एक्चुअल में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था, इसमें जो 3 नदियाँ पाकिस्तान के लिए दी गई थी, उसके हिसाब से आज की सिचुएशन देखते हुए बहुत तब्दीली होगी। क्योंकि हमारे यहाँ भी आबादी आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई। जितना पानी उनको दिया जाना चाहिए था,
हमें 30%, उनको 70%। उसके हिसाब से अभी इसमें चेंज करने की आवश्यकता थी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्शन है, बिना लड़े भी है। और लड़ाई तो खैर जो आर्मी ने अपनी प्लानिंग करी ली, वो तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई अब शक सब जैसे कह रहे हैं कि अभी भी जरूरत पड़ी तो आप लोग जाएंगे। जी जी, वो तो सब तैयार हैं। कोई भी ऐसा पूर्व सैनिक नहीं होगा जो इसके लिए रेडी नहीं होगा। मुझे लग रहा है जितने यहाँ लोग बैठे हैं काफी लोगों के परिवार में अभी भी बच्चे, भाई, बहुत सारे लोग आज भी आर्मी में, फौज में होंगे। वहां की घटनाएं भी, बहुत सारे लोग ऐसी जगह भी होंगे। उबाल है, मैं समझ रहा हूँ, सबसे खैर बात नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ा सा आप बताइए चौधरी साहब, आप बताइए कि जैसे जवान आज देख रहा है, किसान आज देख रहा है इस फैसले को सरकार के, कितना उबाल है मन में, और क्या मन में है कि मतलब जाके आप लोग भी तैयार हो, उस लड़ाई में आप भी जाए। जी तैयार हैं बिल्कुल, और जवान तो तैयार है ही, बाकी इन्होंने बहुत गलत करा। आए दिन भाई, कभी पुलवामा हुआ था, अब पहलगाम में किया। चलो भाई, टेररिस्ट हैं वे, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे आगे इन पे एक लगाम लगे। और जो यहाँ पे इनकी जनता है आ करके शादी कर रखी, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स इधर है, कोई लेडीज उधर है, इनको तो सबको आउट करना चाहिए। पानी तो रोक रहे हैं और उसकी रूपरेखा बनाने लग रही गवर्नमेंट, और हम सब साथ है, जवान किसान पूरा देश इनके साथ है। लेकिन सरकार एक कदम उठावे जो आगे ऐसी घटना ना घटे भविष्य में। युवा भी है, कुछ युवाओं से भी बात कर लेता हूं। आप बताइए कि क्या आपके दिमाग में पहली प्रतिक्रिया क्या चल रही है कि किस तरह से एक्शन होना चाहिए, सरकार, भारत सरकार किस तरह से इस आतंकवाद का जवाब दे। भैया पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि सरकार आज के टाइम में हम सुनते हुए रक्षा बजट हमारा इतना है, आज ये हथियार खरीद लिया, आज वो राफेल खरीद लिए, उन्हें कब यूज करेंगे? यो अगर सरकार अपने अपने आप पे, अपने घर पे, परिवार पे अगर आदमी ऊपर लेके चले बात को, कितना बड़ा हमला, कितना बड़ा दुखदाई घटना है ये। आदमी पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर गोली मार दी गई। अगर अब भी नहीं बदला लेंगे फिर कब लेंगे, जब पूरे देश की भावना एक साथ जुड़ रही है, पूरा देश एक आवाज में कह रहा बदला लो। पूर्व सैनिक, घर के सारी सब अपने, हम भी सब चलने को तैयार है। अगर देश पे बात आ रही हो तो देश पे बात आ रही है, जब घर में घुस कर मारेंगे फिर बाहर का सुरक्षित रहोगे। बस ये बात है जी। आप लोग कुछ बताएंगे, आप युवा है, आप भी, उबाल आप लोगों के अंदर भी होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरह से ये सरकार एक्शन ले। होना तो ये चाहिए, जितना यहाँ गलत काम कराया उन्होंने उन पर ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो सके। भाई हमारे सैलानी घूम रहे या कोई भी पर्यटक आ रहे, विदेशों से भी आ रहे, फिर हमारे यहाँ कौन होगा जब हम उनकी भी रक्षा नहीं करें। सरकार को ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि आगे ऐसी घटना ना करने की कोई सोच भी ना सके। और भाई हम किसान भी हैं, युवा भी हैं, और हमारे जो एक्समैन फौजी भाई बुजुर्ग भी है, सब तैयार है सरकार के साथ में। आप लोग सरकार के साथ में लड़ाई किसान की भी लड़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर एक है, मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर एक साथ है, वो हमारा अलग मुद्दा है। हम जो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारा अलग दूसरा मुद्दा है। लेकिन जो देश के ऊपर बात होगी, देश की शान पर बात आ रही है, तो हम सब एक साथ में होकर लड़ रहे हैं। यानी कि बात एक मुश्त, और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी आप लोग ये दे रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि अब एकजुट हो रहा है विपक्ष भी, आप आजकल सरकार की जो कह रहे हैं कि सरकार के साथ है, किसान किस तरह से साथ है? नहीं, किसान और जवान एक है। हम ही किसान के बेटे हैं और किसान का ही हम काम करते हैं। जवान और किसान एक है। जो किसान है वो ही जवान है। जब हम अपनी खेती में, धरती माता में पैदा करते हैं, वही हम बॉर्डर पर पैदा करते हैं। बॉर्डर पर हम पूरी लड़ाई लड़ते हैं। हम धरती में अपनी माता को मान के उसमें किसान पैदा करते हैं। यही हमारा संदेश है। जो होया बहुत गलत होया, इसका बदला होना चाहिए। हम सभी जवान इसके साथ हैं। ठीक है, किसानों की बात मैंने सुना ली, जवानों की बात सुनाई, अब राकेश टिकैत जी की भी बात करेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत जी सबसे ज्यादा, अगर पहलगाम हमले के बाद देखें तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में इनके बयान सबसे ज्यादा चल रहे हैं। कोई विपक्ष के लोग अपने तरीके से ले रहा है, कोई किस तरह से, लेकिन ये उन बयानों पर मैं बात करूंगा और इनकी भावना। पहले, सबसे पहले टिकैत साहब, मैं यही जानना चाहता हूं, आप लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक आज आपके पास आए, किसान आए, आज एक देश में बड़ा उबाल है। देखो, इस इशू पे तो देश इकट्ठा है। हम 22 तारीख को वहीं पे ही थे, हम कश्मीर में, लेह लद्दाख की तरफ थे हम, और इस घटना का हमको वहीं पता चला। तो जितना टूरिस्ट था उसमें, जो वहाँ के वाहन चालक थे उसमें, जो वहाँ के होटल के कर्मचारी और अधिकारी थे उसमें, तो सब में रोष है। और ये सबका एक ही था कि देश बर्बाद होगा और ये कश्मीर, श्रीनगर ये बर्बाद होगा, क्योंकि उनका पैसा वहां से ही आता था, टूरिस्ट पैसा था टूरिज्म से, और 5-6 महीने का उनका काम था। तो वे भी सब लोग दुखी थे।
और जिस तरह से श्रीनगर के लोग निकले हैं सड़कों के ऊपर, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए हैं, तो उससे लगता है कि कश्मीर देश की जनता के साथ में है, कश्मीर के आवाम भी। तो गुस्सा तो है और उम्मीद सरकार से ये है कि सरकार कोई न कोई एक्शन कर दे, तो जब भी कुछ राहत किसानों को, देश के जनता को, नौजवानों को, मजदूरों को, इनको सबको राहत। टिकैत साहब, आपके बयान बहुत चल रहे हैं। बड़े बड़े टिकैत साहब के, नरेश टिकैत जी के पानी पे उन्होंने बोल दिया कि भाई जीव जंतु भी है वहाँ, दूसरे किसान भी है, सबको क्यों मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ प्रेस वाले बहुत, ये एक इंटरनेशनल फैसले होते हैं। टिकैत साहब को क्या पता भौगोलिक स्थिति क्या है। अब वहाँ की घाघर दरिया है एक, उसका पूरा बाढ़ का पानी भारत से पाकिस्तान जाता है, तो उसकी हमको क्या जानकारी। वहाँ जब हम पंजाब में वहाँ पर गए थे तो पूरा कहा जी पूरा पानी है पाकिस्तान जाएगा वहाँ का, तो क्या उस तरह के पानी भी रुकेंगे। बहुत नेचुरल फ्लो है। ये तो सरकार को फैसला लेना है कि सरकारों को क्या करना है, सब सरकारों के साथ में है। बहुत नदियां हैं, नदियों का ढाल किधर होगा हमको क्या जानकारी उसकी। उस पर भी बहुत से सवाल उठाते हैं। भाई टिकैत साहब ने कोई चीज कह दी होगी, उसके लिए कहा कि हम देश के साथ में, जो कहा गया क्या पता किस परिवेश में कहा गया होगा, लेकिन हम देश के साथ में है। तो प्रेस के लोग दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं, ये अंकुश प्रेस पे भी लगना चाहिए कि देश के खिलाफ गतिविधियों के कोई क्वेश्चन ना करे, उसका क्या जवाब कोई देगा। तो सब प्रेस हो, देश में रहने वाले लोग हों, सब भारत सरकार के साथ में है, और जो उनका फैसला लेना है वो अपना फैसला ले। देश का नौजवान, भूतपूर्व सैनिक, किसान, मजदूर, आदिवासी, सब में गुस्सा है। पर्यटक, हमने तो वहां पे कैंडल मार्च किए सब जगह। सेनानी और सेना के जवान जो शहीद हुए हमारे, उन सबको श्रद्धांजलि सब पूरा देश दे रहा है, और भारत सरकार की तरफ ही देखेगा, उसी को ही फैसला लेना है। और सेना तैयारी कर भी रही है अपनी, जो इंटरनल पॉलिसी होती है वो बताएंगी नहीं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, उस पर काम करें। आपने कहा नमक, सिंधा नमक आता है, उसको भी बंद कर दो। बहुत पोर्ट गुजरात के पोर्ट हैं, महाराष्ट्र के पोर्ट हैं, क्या वो बंदरगाह बंद हो लिए? देश की जनता ये भी जानना चाहती है। क्या पंजाब के बॉर्डर और श्रीनगर के बंद हुए हैं अभी, या उधर के भी बंद हो गए? उन पे भी बयान दे देना चाहिए कि वो पोर्ट भी बंद है। अगर देश पूर्ण रूप से उनको हमको कमर तोड़ दिया तो पूरा व्यापार उनका बंद करना पड़ेगा। जो लोग उनके यहाँ पे हैं उनको भेजना पड़ेगा। जैसे बहुत बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर पर बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ से, शादी हो रही, वो भी बिल्कुल गलत चीजें हैं। भाई हमारे यहाँ की लड़कियां शादियां वहां पे कर रही, तो इतने रिलीफ क्यों दे रखे? अगर किसी को शादी करनी है तो उसको वहीं रहना पड़ेगा। शादी हमारे देश की लड़कियां हैं, शादी पाकिस्तान में हो रही तो वीजा पाकिस्तान का ही लेना पड़ेगा। हमारा दुश्मन देश है, उससे कोई रियायत नहीं है। उनको आज भी छूट दे दो, अगर उनको यहाँ रहना है तो यहाँ रहें, अगर वहां रहना है तो वहां पर रहें। कोई ये नहीं है कि पूरा परिवार उनका यहाँ पे रहेगा और फिजिकल रूप से यहाँ पे रहेंगे और वैसे वहां पे शादी करेंगे। क्यों करेंगे शादी? भाई हमारे देश में कोई कमी है? उसी समाज के लोग हमारे देश में, इतने संबंध है क्यों फिर आपस में? ये संबंध होने नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर दुश्मन देश है तो रिश्तेदारी भाई बंद हो। हमारे यहाँ पे किसी से दुश्मन नहीं हो जा तो कहीं की रिश्तेदारी फिर उससे? यहाँ तो आर पार का पाड़ा खींचे भाई उससे, तो रिश्तेदारी कहीं की। अगर दुश्मन देश है तो रिश्तेदारी भी बंद हो। अगर किसी को रिश्तेदारी करनी है तो फिर वो वहीं जाए, या नहीं उसका कोई काम। इस तरह से बॉर्डर पर लाइन लग रही कि भाई बच्चे उधर के वहां पे, वे लड़कियां यहाँ के हैं कि हमको भेज दो टूरिस्ट वीजा पे, उस पर भेज दो। क्यों भेज दो भाई? अपना जाओ वहीं पे ही। अगर शादी कर ली, लड़की की शादी होगी, शादी से पहले तो घर परिवार की, अपने माँ बाप की शादी होगी, तो उसी के साथ में जाओ भाई, या फिर मत करो। क्यों कर रहे हो वहां पे? यहाँ करो अपना शादी यहाँ पे। जवान और किसान जब एक जगह मतलब बोलता है, तो एक चीज ये भी आपने जब बयान दिया कि वहां मिट्टी लेकर हम भी ट्रैक्टर में जाने के लिए तैयार। अब जिस तरह से भूतपूर्व सैनिक कह रहे हैं, सरकार कह दो, हाँ। जितना सरकार काम करेगी उससे ज्यादा तो ट्रैक्टर है। जो ट्रैक्टर दिल्ली गया था
वो ट्रैक्टर बॉर्डर पर जरूर चला जाएगा। 4 लाख ट्रैक्टर। 4 लाख ट्रैक्टर फिर वो तैयार है। आप सरकार कहेंगे एक ट्रैक्टर मिट्टी लेकर चल रही, और अगर लाइन न लग ले यहाँ से कौन सी नदी का पानी रोकना, बता दो, रोकोगे? धर्म की बात भी बहुत होने लगी कि नाम धर्म पूछ के, फिर एक वो वीडियो आया था कि अल्लाह अकबर कहा, और फिर जो है मतलब उसको वो जो वहाँ पे एक वीडियो था उसमें एक युवक का, और उस पे बड़े लगे कि ये धर्म कहीं मतलब धर्म को बांटने की कोशिश, या मतलब ज्यादा जाति धर्म देखकर ये घटना। गुस्सा इसीलिए आया है कि नाम बूझ के इंटेंशन गोली मारी गई है। नाम बूझ के इंटेंशन उन्हीं लोगों को गोली मारी गई है। कश्मीरी जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये कहीं टूरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मतलब यहाँ बिल्कुल है। आतंक हम वहाँ पे कश्मीर में 5-4 बार हम गए, वहाँ पे पहले भी 3 साल में हम 4-5 बार पे गए। पहले वहाँ पे वे कहते थे जी हथियार लेकर लोग यहाँ पर रहते थे विदेशी, उनका बड़ा भय रहता था। फिर जैसे जैसे हमारी मिलिट्री कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और इन क्षेत्रों में रही, बारामूला, इसमें मिलिट्री अब हर 200 मीटर पे मिलिट्री है हमारी। तो वहाँ के लोग कह ले जी अब बहुत राहत इनसे हमको है। अब जो वो आतंकवाद था, जो बाहर के लोग खुले हथियार लेकर गलियों में घूमते थे, एक टेरर का माहौल था, वो खत्म हो गया, और मिलिट्री पे हमें पूरा विश्वास है, हमको राहत मिल गई अब। और वे 5% लोग हैं उस विचारधारा के, कोई उनके साथ नहीं है। हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, उनकी फैक्ट्री लग रही है वहाँ पे, उनने कहा जी हम भी नारेबाजी करते थे, डर में करते थे, जो नहीं करता था वे उसको शूट करते थे, उसको परिवार को शूट करते थे, लेकिन अब मिलिट्री ने पूरा काबू कर लिया वहाँ पे, अब कोई वहाँ पर डर भय नहीं है। इसीलिए वहाँ के लोग सड़कों पर उनके खिलाफ निकले। हमने तो कहा आप इंटरनल उनके हथियारों के लाइसेंस बना दो, आप उनके बहुत बच्चे हैं, बहुत लड़के हैं जो उनसे लड़ना चाहते हैं, आप उनके लाइसेंसी हथियार दे दो उनको, वे उनके खिलाफ वही लड़ू जाएंगे, वहां पे हमारी मिलिट्री भी बचेगी और वे लड़ू जाएंगे उनके खिलाफ। एक झटका तो वहां के लोगों को ही मारना पड़ेगा, कश्मीर के लोग मरे या आतंकवाद मरे, वे कश्मीर के लोग ही उनका खात्मा करेंगे। जैसे यहाँ बदमाशों का चंबल में, उसमें वहां के लोगों ने हथियार उठाए तो वहां का खात्मा हुआ। एक बार वहां पे उनको हथियार जरूर दे देने चाहिए। जो उस विचारधारा के लोग दिख के सूट, जो विचारधारा के गलत विचारधारा के देख के सूट, उन पर थोड़ी सी राहत कर दे। ये नहीं कि भाई कोई मरेगा एक आधा, कोई वैसा भी जा सकता है। यहाँ पे जब बदमाशों को मारती थी पुलिस तो एक आधा निर्दोष भी मरा था, भाई उसको अपना छूट दे दो। अब तो ये जाति जनगणना वाला भी आ गया मामला, कह रहे हैं कि कुछ ये अब ये मामला डाउन हो जाएगा। अब आप लोग जो सुरक्षा पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा में भी चूक हुई, कुछ सुरक्षा में क्या चूक होगी भाई? जो यहाँ वो लेकर रिवॉल्वर लेकर बैठा किसी को मारना हो तो मार देगा, सुरक्षा क्या कर लेगी उसमें? क्या मिलिट्री वहां देखते ही किसी को गोली मारेगी? फिर मानव अधिकार आयोग आ जाएगा, उनको क्या पहचान है कि ये आदमी इसके दिमाग में क्या है? मिलिट्री तो अपना ड्यूटी कर रही है वहां पे। आप जाकर देखो कि किस मुस्तैदी से हमारी मिलिट्री वहां पर लगी हुई है। हर 200 मीटर पे मिलिट्री है। अगर चौराहा है तो फौज के सिपाही 2 यहाँ पे है, 2 वहां पे है और 2 वहां पे है, तो एक दूसरे की नजरों में वे रहते हैं आपस में। हम पूरा कश्मीर से उधर लेह लद्दाख और ये हिमाचल पूरा हमने गाड़ियों से कवर करा है। अगर गाड़ी सड़क पे भी रोक दी तो ऊपर पहाड़ी से ही उनने हटाई, वहां से गाड़ी हटवाई कि यार ये तो मिलिट्री कैंप के साथ में, उनके साथ में आप रोको, गाड़ी नंबर क्या है। और वे अपने लोगों की बड़ी सपोर्ट भी करते हैं। जब भाषा पहचान लेते हैं तो हमारे लोग हैं सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है साहब, 2 मुद्दे हैं, जो गन्ने पे सरकार ने FRP का मुद्दा वो भी है, और दूसरा जाति जनगणना। अब सरकार कराएगी, कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इसका कितना जाति जनगणना का असर आपको दिखता है? क्या ये राजनीति या किस तरह से आप देखते हैं? अरे हो जाने दो, जब जातियां हैं तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है? जाति जनगणना में हो जानी चाहिए। अब पॉलिटिकल लाभ और हानि जिसको होगा कर लेगा, हमको तो इलेक्शन लड़ना नहीं, हो जाने दो, क्या दिक्कत है? विपक्ष वाले मांग कर रहे थे, सरकार ने मान ली, अब दोनों की सहमति होगी, अपना हो जाने दो। पता तो चलना चाहिए ना कि कौन किस उसका है। देखो सबसे बड़ी चीज है जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में आना चाहिए। आने वाले टाइम पे जनसंख्या विस्फोट होगा, उसके लिए उतने संसाधन हमारे पास में नहीं है। इस पे कानून बनावे। अब सरकार ठीक काम कर रही है,
टाइट है, अब उसके सामने कोई नहीं बोल रहा। झुट्टा सट्टा किसी पे कुछ ही लगा दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा दो, इसे भी इसके साथ ही हो जो वो कह नहीं करते कि वह एक लड़की वो गिर की चुबारे पर है, तो उसके कान भी साथ ही बींध लो। अब ठीक, सरकार का प्रेशर ठीक है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून अब इसको लागू कर देना चाहिए इसी उसमें। जातीय जनगणना के साथ जनगणना कर दो, बस जनगणना भी हो जाए। इसे भी कर दो। अब ये गन्ने पे एफआरपी बढ़ाई सरकार ने और 5 करोड़ किसानों को बताया जा रहा है कि इसका लाभ मिलेगा। आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं फैसले? इस पे जो रिकवरी का वो लिया है, रिकवरी ये चोरी करेंगे मिल वाले। कुछ स्टेट को इसका फायदा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे स्टेट प्राइज होता है, वो बढ़ना चाहिए। पंजाब है, हरियाणा है, और बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन इस साल तो कुछ नहीं बढ़ाया। तो यूपी सरकार से भी करेंगे मांग कि भाई सरकार कम से कम जो है गन्ने पे भाव बढ़ा दे, क्योंकि अब तो केंद्र ने मान लिया कि भाई किसानों को 15 रुपए का उन्होंने एक योगदान दिया, यूपी में भी देना 400 से ज्यादा जाना चाहिए भाव। आपका तो जा लिया, आपका कहीं दिन का रह रहा है, 1-2 दिन और फैक्ट्री चलेगी, होगा काम। अब अगले साल है कि अक्टूबर में पूर्व सीजन से ही ये 400 से ज्यादा का रेट होना चाहिए। तो ये भूतपूर्व सैनिक सिसोली में आज यहाँ और सीधा एक मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि आज भी वो इतने ही तैयार है जितने वो सेना में जब थे उस वक्त भी जो उबाल था वो उबाल आज भी इनके अंदर है।